ठंडी बारिश की एक रात में दो खोई हुई लड़कियां एक अजनबी आदमी के घर का दरवाजा खटखटाती हैं। मदद मांगने के लिए भीगी हुई सूरत देखकर मुझे दया आती है। पत्नी और बच्चे छुट्टी पर गए होते हैं और वह अकेला होता है घर में। आइवन थोड़ी देर सोचता है, फिर भी लड़कियों को घर में आने देता है। लड़कियां थैंक यू कहती रहती हैं। आइवन बेडरूम से तौलिया लेने जाता है। पता चलता है कि लड़कियां सिर्फ खोई नहीं है, उनके फोन भी गीले हो गए हैं और चालू नहीं हो रहे। आइवन सोच समझकर अपना फोन निकालता है, उनके लिए टैक्सी बुलाने में मदद करता है। लेकिन बरसात वाली रात में भारी ट्रैफिक के कारण कार को आने में बहुत समय लगता है। लड़कियां अभी भी भीगी हुई हैं। आइवन उनके लिए बाथरोब लेकर आता है और 2 कप कॉफी के साथ उनके बदले हुए कपड़े भी लेकर आता है। आइवन लॉन्ड्री रूम में जाता है ताकि कपड़े सुखा सके। लेकिन जब आइवन व्यस्त होता है, अचानक लिविंग रूम से संगीत की आवाज आती है और जब वह लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि लड़कियां रिकॉर्ड प्लेयर चलाकर बंदर को गोद में लेकर नाच रही हैं। यह दृश्य जैसे वह खुद को घर का हिस्सा मान बैठी हैं। आइवन कुछ नाराज होता है, परंतु जब सुनता है कि लड़कियां पहली दफा रिकॉर्ड प्लेयर देख रही होती हैं, तब उसके गर्व का अनुभव होता है और वह खुशियां मनाते हुए रिकॉर्ड्स के किस्से सुनाने लगता है। सुनते सुनते आइवन की निरंतर बातों को वह लड़की अपनी आंखों में प्रशंसा की चमक ले आई और सीधे आगे बढ़कर आइवन को गले लगा लिया। मांस से मांस चिपका, दोनों की दरार मानो फटने वाली हो, जिससे आइवन को लगभग हथियार डालने पड़े। हथियार को दबाने के लिए वे तेजी से लड़की की ओर बढ़े। कोशिश की खुद को शांत करने की, पर वो दोनों लड़कियां ध्यान नहीं देते हुए 2 वाक्य भी नहीं कहे और फिर से आगे आ गईं। एक आगे और एक पीछे और सीधे आइवन को हॉट डॉग में बदल दिया। हे भगवान, इसे कौन सहन कर सकता है। आइवन को फिर से भागना पड़ा। रिकॉर्ड प्लेयर को ट्विस्ट करने की कोशिश की, अपनी बेचैनी भरी भावना को शांत करने की, पर संगीत बजते ही उसके पास खड़ी एन फिर से धागे खींचने लगी। खैर, वैसे भी कोई भी होता। लड़की की छेड़खानी भरी नजरों को देखकर इवान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। बंदूक की गोली पहले से चैम्बर में थी, किसी भी समय गोली चलाने के लिए तैयार। फिर भी उसने दबाव डालने की कोशिश की, पर एन ने बिना ध्यान देते हुए फिर से आगे बढ़कर आइवन का हाथ पकड़ लिया और लाते हुए कमर को छुआ। आइवन को नृत्य के लिए बुलाया गया। विरोध करना उसे आता नहीं था। लड़की का हाथ पकड़ उसने उसे नृत्य करने दिया, पर उनकी दूरियां सिमटने लगी थी। ज्यों ही लगा वे सटने वाले हैं, फोन की घंटी ने बाधा डाली। टैक्सी का फोन था जिसे उन्होंने ऑर्डर किया था। अन्नी कुछ असहज महसूस कर रही थी। वह वॉशरूम का बहाना कर निकली। अन्नी की आंखें देख आइवन कश्मकश में पड़ गया। बुरी घटना होने का अंदेशा था। उसने ड्रायर में से कपड़े निकाले और सोचा कि उन्हें भेज दे, पर देर हो चुकी थी और लड़कियां अभी तक नहीं आईं। वह बिना चाहते भी उन्हें बुलाने गई। उसने दरवाजा काफी खटखटाया, पर लड़कियां नहीं खोल रही थीं और जब उसने धक्का दिया, दरवाजा खुला नहीं था। आखिरकार उसने साहस कर अंदर प्रवेश किया और जो दृश्य उसने देखा वह हृदय विदारक था। दोनों लड़कियां स्नान कर रही थीं और आइवन को देख छपटी। आखिर में आइवन भी पकड़ में आया, लेकिन आइवन अभी तक सोच रहा था कि बुरा सपना अभी शुरू हुआ है। वह आदमी ने सुंदरी से संग मिलन किया। सुंदर बहनों के आगमन से उसे आभास हुआ जैसे यह दैवीय उपहार है, किंतु वसंत की एक शाम गुजरने के पश्चात उसे झांक हुआ कि वह चक्रव्यूह में फंस गई है। बहनों का घर पर अधिकार हो चुका था। लिविंग रूम की दुर्दशा देख वह विस्मित रह गई। यह तो जैसे कूड़ा घर बन चुका था। एवन वहाँ खड़ी रही और झिझक रही थी कि गंदगी का निवारण कैसे करे। इसी बीच उसकी पत्नी का आवाज सुनाई दिया। मुसीबत हो गई। अगर पत्नी ने देख लिया तो इवन का काम तमाम हो जाएगा। घबराकर वह बाहर भागा और कॉल को शांत होकर उठाया। पत्नी के जल्द आने की बात सुनते ही घबराहट बढ़ गई। उसने तुरंत बहाना बनाकर फोन काटा और फिर से घर की सफाई में जुट गया। जब इवन ने उन्हें घर से बाहर करने की चेष्टा की, लड़कियां निर्भीक रहीं और उनकी मंद गति ने इंगित किया कि वे ऐसे हटेंगी नहीं। यह देख इवन क्रोधित होकर लड़कियों को घसीटा और कपड़े परिवर्तन की धमकी दी, लेकिन लड़कियां शांत रहीं। यहाँ तक कि उसे इशारा भी किया और निश्चय किया कि कपड़े बदलने के पश्चात वे जाएंगी। इवन जब बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, लड़कियां विलंब से लाचार महसूस कर रहा था। बेसब्री से 2 लड़कियों ने अंततः यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। एवन ने दोनों को वाहन में खींचा और उन्हें उनके घर के द्वार तक ले गया, परंतु जब एवन लौटा तो दोनों लड़कियां दरवाजे की ओर न जाकर विपरीत दिशा में बढ़ चली। एवन जब घर पहुंचा, उसने तत्परता से गड़बड़ी को सुधारना प्रारंभ किया। संपूर्ण दिवस व्यस्त रहा और मुश्किल से घर की सफाई कर पाया, परंतु संगीन ग्राफिटी से युक्त मूर्तिकला को देख वह काफी चिंतित रहा। अपनी पत्नी को क्या समझाए, इसी उलझन में था कि अचानक लिविंग रूम से एक तेज धमाका हुआ। एवन ने जाकर देखा तो उसे पता चला कि परिवार की तस्वीर तो पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। लड़की ने व्यक्ति को बिस्तर से बांधा, उसकी छाती पर पैर रखा और उसके मुख पर भी। निरंतर आग्रह करते हुए एवन ने मनोरथ किया कि शायद लड़की उसे छोड़ दे, लेकिन लड़की के क्रूर इरादे महसूस कर उसने अन्य लड़की को आवाज दी और उसने बिस्तर पर पड़े एवन को भारी मारपीट की। ये एवन ने कभी नहीं सोचा था। इतनी उम्र में भी वो जबरदस्ती कर बैठे थे और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। सब कुछ संभाल लिया। बेल ने कमरा छोड़ दिया। एवन